अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पूरे मुल्क में इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर एक स्ट्रीट मूवमेंट का, एक मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ हो चुका है। केपी के अंदर आज एक कन्वेंशन हो रहा है। ISF का सूबाई सदर जुनैद अकबर खान की सदारत या उनके अंडर आप कह लें हो रहा है। इसके साथ साथ कराची में जो एक्टिविटी है वो आपके सामने है, और लाहौर के अंदर महमूद खान अचरजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो ज़मान पाक में डेरे डाले हुए पूरे मुल्क की सियासत में जो एक बदलाव आप देख रहे हैं, जो सियासी तूफान आ चुका है, जो सहाफ़ी एक मखसूस जमात के करीब है, मुस्लिम लीग नवाज के करीब है, या इवन जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़ुबान बोलते हैं, उन सब के अंदर आपको बाकायदा तौर के ऊपर एक पैनिक नज़र आ रहा है। और कुछ नून लीगी सहाफ़ी इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप रुक जाएँ, आप यहीं पर रुक जाएँ, और अगर आप नून लीग के अलावा किसी भी जमात पर रिलाई कर सकते हैं, आपको लग रहा है आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई जमात आपका साथ नहीं देगी। इस किस्म के नैरेटिव और इस किस्म के बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तर खबरों की तफसीलात रखते हैं, लेकिन सोहराब बरकत की जो नाजायज़ कैद है, जिस तरीके से उन्हें नाहक तरीके से कैद में रखा हुआ है, उसको आज तकरीबन 42 दिन हो चुके हैं। और इसमें आप सब ने आवाज़ में हम आवाज़ होना है, और सोहराब के लिए आवाज़ उठानी है। वो आप सबकी आवाज़ उठा रहा था, आप सबके हुकूक के लिए बात कर रहा था। और जिस तरीके से सोहराब को और सियासत.pk को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, तो उस पर आवाज़ उठाएं, सोहराब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंस सोहराब को रिहा करने के हवाले से शो करें। और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक तूफ़ान है, और इमरान खान को माइनस करने की एक कोशिश की जा रही थी। माइनस तो इमरान खान नहीं हुआ, बल्कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्लस हो जाती है, सुपर प्लस हो जाती है। अगर आप इसके लिए एक लफ्ज़ निकालें तो वो होता जा रहा है इमरान खान। यानी एक खिलाड़ी इमरान खान का, सोहेल खान आफरीदी, कल जिस तरीके से एक सफ़र जो उन्होंने तय किया, और जिस तरीके से लोग बालकनीज तक में उनके इस्तकबाल के लिए पहुंच जाए, और सोहेल आफरीदी जिसको 99% लोग नहीं जानते थे, सिर्फ ये पता था PTI का कोई, मतलब इवन नाम से भी नहीं जानते थे, शायद चेहरे से ISF के अंदर के लोग या KP के लोग जानते हो, वो सोहेल आफरीदी आज मुल्क के अंदर जिस जगह पर जा रहा है, रीजनल पॉलिटिक्स से निकलकर नेशनल पॉलिटिक्स में, जहां जहां जिस शहर में, जिस गली में, जिस कोने में कदम रख रहा है, लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। कराची के अंदर कल सफर था सोहेल खान आफरीदी का, जो स्ट्रीट मूवमेंट जिसका आगाज इस्लामाबाद F6 से हुआ, लग ऐसा रहा है कि उस स्ट्रीट मूवमेंट का अख्ताम भी इस्लामाबाद में आकर होगा, और ये स्ट्रीट मूवमेंट पीक पकड़ेगी 8 फरवरी को। और पहले लाहौर पहुंचे, लाहौर में जो फस्तायत, जो कुछ किया गया वो मेरे और आपके सामने है। लेकिन फिर उसके बाद कराची में जिस तरीके से वेलकम किया गया, और कल से कराची के मुख्तलिफ इलाके, यानी लियारी, घांचीपाड़ा, मुख्तलिफ जो कराची की जगह, जहाँ जहाँ जिस गली गली कोने कोने में सोहेल आफरीदी पहुंचे हैं, वहाँ वहाँ लोगों ने इस्तकबाल किया है, बच्चे निकले हैं। एक चीज़ बड़ी यहाँ पर एक्सेप्शनल है, यानी लोग कहते हैं ना यूथ सिर्फ इमरान खान के साथ है। यहाँ कुछ बूढ़े भी दिखाई दिए जो इमरान खान की तस्वीर को चूम रहे हैं। साथ साथ आपके साथ फुटेजेस भी चलेंगी, साथ साथ आपके साथ वीडियोस भी बड़ी स्क्रीन पर चल रही होंगी, साथ साथ कि किस तरीके से सोहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया गया। जिस जिस जगह वो गए वहां पर उन पर फूलों की पत्तियां डाली गई। 18 किलोमीटर का सफर 6 घंटे में तय हुआ, और नारा सोहेल आफरीदी ने लगवाया कि हर चौक डी चौक। और इसके साथ साथ जिस तरीके से गुज़श्ता रात लोग कराची में निकले, वो शायद निज़ाम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इस निज़ाम को भी नहीं पता था। और अब एक थरथली मच चुकी है, अब एक खौफ है कि शायद वो जो बाग़ जना का जलसा है, उसकी इजाज़त देनी है या नहीं देनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक खौफ पड़ चुका है। जिस तरीके से लोग निकले हैं, जिस तरीके से लोगों ने वेलकम किया है, तो अब जो बड़े हैं वो सर जोड़कर बैठ गए हैं कि क्या बाग़ जना जलसे की इजाज़त दी भी जाएगी या नहीं। लेकिन सोहेल खान आफरीदी ने बाग़ जना जलसे के हवाले से स्पेशल जो दावत दी है वो ये सुनिएगा। और ये भी कहा गया था कि हम जलसा करने देंगे, लेकिन रिटर्न इजाज़त नहीं मिली। उम्मीद है कि वो रिटर्न इजाज़त भी दे देंगे कल इंशाल्लाह। फिर जलसा हर हाल में होगा, लेकिन रिटर्न इजाज़त मिल जाएगी तो फिर जो है हम बताएंगे। बड़ा अहम है कि जो आज हैदराबाद का दौरा है, क्योंकि कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सोहेल खान आफरीदी पहुंचे, वहाँ उनका इस्तकबाल किया गया, और आज अब वो हैदराबाद की जानिब इस वक्त रवाना हो चुके हैं। रास्ते में जगह जगह इस्तकबाल किया जा रहा है, वो भी आपके साथ स्क्रीन पर ज़रूर हमारे एडिटर चलाएंगे तमाम तर वीडियोज़। और हैदराबाद का दौरा आज कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, इस पर भी ऑब्वियसली बहुत नजरें हैं। साथ ही साथ अल्ताफ हुसैन साहब ने लंदन से भी पैगाम दे दिया है, और उन्होंने कराची के लोगों को कहा है कि जो एक जलसा है इतवार को, उसमें कराची के लोग जो है वो एक्सेप्शनल किस्म की शिरकत करें, और लोग उसके अंदर पहुंचे। बहरहाल जलसे के हवाले से कल क्या मोमेंटम बनता है, किस तरीके से लोग निकलते हैं, वो कल अपडेट करेंगे। लेकिन एक परेशानी ज़रूर पाई जा रही है, और इस वक्त सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि जो बयानिया बनाया गया था कि इमरान खान की साहबारी ना, इमरान खान ख़त्म शुद, वो तमाम तर बयानिया इस वक्त लग ऐसा रहा है कि ख़त्म हो चुका है, और हर जनरेशन में इमरान खान साहब बाकायदा तौर के ऊपर मकबूल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक तो साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो ये ख़वातीन
खवातीन जो बड़ी तादाद में सोहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद है। ये आप वीडियोस देखें किस तरीके से खवातीन बाहर निकली हैं। थोड़ी सी स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में मिली है, बहुत थोड़ी स्पेस जो मुल्क के किसी भी हिस्से में नहीं मिल सकी। और आप वहाँ देखें बच्चे, बूढ़े, खवातीन, बुजुर्ग, हर कोई वहाँ सड़कों पर आपको दिखाई दे रहा है और हर कोई वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। सोहेल खान आफरीदी ने भी अब से तकरीबन आधा घंटा पहले एक बड़ी अहम गुफ्तगू की है। वो क्या कह रहे हैं ये सुनिएगा। के लिए पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली के लिए हमारी ये जदोजहद है और ये इंशाअल्लाह ताला जारी है। और जब तक इमरान खान साहब के इस दिली ख्वाहिश को हम पूरी नहीं करते तब तक इंशाअल्लाह आराम से हम नहीं बैठेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम अवामी लोग हैं, हमें अवामी प्रोटोकॉल से खुशी होती है, बाकी प्रोटोकॉल से हमारी रूह तंग होती है। पंजाब की हुकूमत ने हमारे साथ जो किया वो हमारे दिलो दिमाग पर नक्श कर चुका है। सिंध हुकूमत ने हमें आज़ादी दी है, अभी तक जलसे की तहरीरी इजाज़त नहीं मिली, लेकिन जलसा हर हाल में होगा। और ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून बड़ी शिकवे शिकायत करती दिखाई दे रही है। सुनने में आ रहा है कि सिंध हुकूमत ने किस तरीके से इतना जो है वो फ्रीली मूव करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे दी है। ये शिकवे रखे जा रहे हैं। इस टाइम जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बंद कमरों के अंदर सब कुछ नून लीग पर डाल रही है, नून लीग जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रही है। लेकिन ये जो गंद का एक टोकरा है ये ऑब्वियसली सबके सरों पर है, सब इसमें बराबर के शरीक है। जो ह्यूमन राइट्स के साथ किया गया, जिस तरीके से जमहूरियत का जो हशर किया गया पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ जो ब्रुटैलिटी दिखाई गई पिछले 3 सालों में, वो ऑब्वियसली सबके सरों पर आती है। दूसरी जानिब केपी के अंदर भी कन्वेंशन हो रहे हैं। जुनैद अकबर खान साहब वहाँ केपी के अंदर मोबिलाइजेशन की अब जरूरत तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन जो एक बड़ी कॉल एक्सपेक्ट की जा रही है, जो दी जा सकती है, जो असल टारगेट होगा, जो असल हदफ होगा, उसको जाकर हिट करेगी। उस कॉल से पहले तमाम तर सूबों में एक एक्टिविटी आपको नजर आ रही है और केपी के अंदर आज एक कन्वेंशन आईएसएफ का होने जा रहा है। साथ ही साथ महमूद खान अटकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिस तरीके से वो लोग लाहौर पहुंचे, जिस जुल्म जबर फस्तायत का सामना करते करते वो लोग लाहौर पहुंचे, जो रास्ते में उनके साथ किया गया, जो लोगों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े, सादा लिबास में जो लोग थे उन्होंने जिस तरीके से पुलिस के लोगों के सामने जो तमाम तर कार्रवाइयाँ की। उसके बाद कल महमूद खान अटकज़ई से तमाम तर सहाफ़ियों की मुलाकातें भी हुई और वहाँ पर महमूद खान अटकज़ई से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इतने सादा भी नहीं है कि अपने बैकडोर राब्तों का आपको बता दें। हाँ, आपसे एक वादा है, हम पाकिस्तान और पार्लियामेंट की कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। जो लाहौर जाते हुए इस काफिले के साथ किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मेंशन करना कि एक छोटा सा काफिला था, कोई लॉन्ग मार्च नहीं था, कोई यानी तख्त उल्टाने ये काफिला नहीं जा रहा था। जमान पाक की रौनकें बहाल होने जा रही थी। एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर का घर है, वहाँ फिर बहनें हैं उनकी जो हर हफ्ते लाहौर से ट्रैवल करती हैं ऑल द वे हर मंगल वाले दिन अडियाला जेल के बाहर। वो तमाम तर मीटअप्स थे, मुलाकातें थी। एक सियासी जमात है जो एक सियासी एक्टिविटी कर रही है वहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से रास्ते में उनकी गाड़ियों के साथ जो कुछ किया गया, उस पर अफसोस की बात यह है कि जो परवेज़ रशीद साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं, वो उनका एग्जैक्ट अगर मैं आपके सामने वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट रखूं तो वो कहते हैं, जिस लाहौर ने बदतरीन फस्तायत के गहरे जख्म सहे हों उसे जमहूरियत का झांसा देकर फस्ताई कुव्वतों के लिए हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। लाहौर खामोश है, खामोश ही रहेगा। आप लाहौर को बोलने तो दें, आप फ्रीली एक फ्री स्पेस दो दें, ब्रीथ तो करने दें लाहौर को। फिर ये लाहौर की आवाम और पंजाब की आवाम डिसाइड करेगी कि लाहौर किसके साथ खड़ा है, लाहौर किसके लिए खामोश है, लाहौर किसके लिए जो है वो रोर करता है, आवाज़ निकालता है। ये एक बारी आप स्पेस तो दे के देखें, ये बड़ा अहम है यहाँ पर। दूसरी जानिब इमरान शफकत और वो तमाम तर सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे, वो अब बाकायदा तौर के ऊपर आपको ये हाईलाइट करते हुए दिखा रहे होंगे तमाम तर सिनारियो, और बाकायदा तौर पर वो आपको बताते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है मोहम्मद मालिक की उस खबर को भी सामने रखना कि 6 माह दिए गए इस हुकूमत को और 6 माह के अंदर मईशत में बेहतरी लाने के हवाले से तंबीह की गई है। अब 6 माह के अंदर बेहतरी आती है नहीं आती, उसके बाद किसी वंडर बॉय की तलाश दोबारा जारी हो जाएगी। साथ ही साथ एक जो बड़ा मिसाली रिश्ता एक दिखाया जा रहा था कि शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का है, उसके हवाले से भी अब जो नून लीग के अपने बड़े करीबी साफे हैं वो भी बाकायदा तौर के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि कौन सा मिसाली रिश्ता, क्योंकि अब हर जानिब एक खौफ है। शायद इस हुकूमत के अपने कैंप्स के अंदर भी खौफ दिखाई दे रहा है कि गालिबन हमारे दिन बहुत कम रह चुके हैं। अब यहाँ पर एक और आपके साथ अगर एक तो इस हुकूमत की जो कारनामे हैं वो भी बड़े आलीशान है, यानी ये आपके साथ एक फुटेज चलेगी। ये मुफ्त दवाई आपकी दहलीज पर पंजाब में एक मरीजा को एस्कॉर्ट की एक गोली जो कि गालिबन 3 रुपए की है भेजी गई और इस 3 रुपए की गोली के लिए तकरीबन 500 रुपए की पैकिंग की गई। एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, पूरा बॉक्स के अंदर वो मेडिसिन है और बॉक्स के ऊपर एज ऑलवेज हमने आटे के थैलों के ऊपर, हमने रमज़ान बाज़ारों में रेडियो के ऊपर, रमज़ान बाज़ारों में, इवन वॉशरूम्स के बाहर, इवन कुछ फुटेज तो कब्रिस्तानों के बाहर की भी आई थी जहाँ पर हमने हर जगह मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की तस्वीर देखी। और यहाँ पर भी इस डब्बे के ऊपर आप देख सकते मरीम नवाज़ की भी तस्वीर है, नवाज शरीफ की भी है और कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं। पाकिस्तान पोस्ट से दवाई
दवाई भेजी गई है और यानी दवाई अंदर कितने पैसों की है और उस पर कितने पैसे खर्च किए गए, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जिस तरीके से इश्तिहारों के ऊपर ये हुकूमत पैसा खर्च करती है हमारे सामने है। नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि अगर पीटीआई को मज़ार कायद पर जलसे की इजाज़त मिल जाती है तो वहाँ ये लाख या 50,000 बंदा इकट्ठा कर लेते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है, सारी की सारा जो मरकज़ है मुल्की सियासत का, वो ऑब्वियसली पीटीआई ने संभाला हुआ है, तमाम तर सूबों में एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कुछ लोग जो कुछ हुकूमती शख्सियात हैं या इवन आप कहेंगे इस्लामाबाद के अंदर ये भी खबरें चल रही है कि शायद पाकिस्तान जनरल इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है। जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है इस जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज कहाँ खड़ी है, ये ऑब्वियसली अब उनके सोचने का वक्त है। जाते जाते आपको एक और खबर दे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की बात हो रही है, तो मुस्लिम लीग नून को भारी अवामी मैंडेट की एक और जीत मुबारक। माजिद नज़ामी लिख रहे हैं कि लाहौर में पीपी 167 ज़िमनी इलेक्शन में आरओ दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी की एजाज गोरी एडवोकेट से कागजात नामजदगी छीन कर बावर्दी एहलकारों ने अगवा कर लिया। वक्त खत्म होने पर थाना मुस्तफ़ा टाउन के लिए ले गए। तहरीक इंसाफ पहले ही बॉयकॉट पर है। जमात इस्लामी इलेक्शन में कितने ही वोट ले लेती है, क्या इक़्तिदार वालों के लिए बेहिस्सी और बेशर्मी लाजिम होती है। ये इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की सिचुएशन है। जिन बेसाखियों पर वो खड़े हैं, ये बेसाखियाँ किस टाइम तक उनको अवेलेबल होंगी, ये बहुत अहम होगा सोचना। देखते रहिए siyaasat.pk।